नमस्कार दोस्तों। तो रेफरल और एफिलिएट मार्केट क्या है दोस्तों? दोनों कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, सोचते हैं हमने किसी लिंक पर क्लिक किया और हमने वो परचेज कर लिया, जाओ उस सर्विस ले ली तो सामने वालों को अर्निंग होगी। तो अब वो लिंक किस प्रकार की है, रेफरल वाली है या एफिलिएट मार्केट वाली लिंक है? ये आप कैसे पता लगाओगे और कैसे आप समझोगे दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों, और दोनों से आप कितना पैसा कमा सकते हो? चलिए आज का भी टॉपिक इसी ऊपर है और आप लोगों को बता दें कि लिंक मैंने भी दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, तो अगर आप चाहें तो उससे कोई भी सामान परचेज कर सकते हैं, जो कि अमेजोन की लिंक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों रेफरल का मतलब होता है कि कोई कंपनी ने अपना एक प्रोडक्ट बनाया है, वो चाहती है कि आप प्रोडक्ट किसी को बताओ और सामने वाला वो प्रोडक्ट अगर ले लेता है तो आपको कंपनी कुछ पैसा या कोई भी सर्विस आपको फ्री दिया जाएगा। तो ये तो सही बात है। आज मैं मान लीजिए मैं अपना कोई प्रोडक्ट है किसी को सेल करना चाहता हूँ, मान लो मुझसे नहीं हो रहा है, या फिर मैं कोई एक दूसरा बंदा है, अगर वो कस्टमर को लेके आता है तो मैं उसको कुछ ना कुछ पैसे दूंगा ना, सीधी सी बात है ये। लेकिन ये कोई प्रॉपर मैंने उसका रजिस्ट्रेशन तो कर नहीं रखा है उस सामने वाले का कि हाँ भैया मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा, आप कस्टमर लेते हो, हर बार कस्टमर लेके आएगा, हर बार पैसा मिलेगा। अगर बीच में वो नहीं लेकर आता तो मैं पैसा नहीं दूंगा। तो ये हो गया रेफरल। रेफरल में क्या होता है, बहुत सारी ऐप या वेबसाइट या बहुत सी चीज़ें रहती है। जैसे आप अगर फ़ोन पे गूगल पे चलाते हो तो उसमें भी रेफरल का ऑप्शन आता है, 50 रुपये कितने उसमें मिलते हैं। आप कहीं भी रेफर करोगे, सामने वाला अगर गूगल पे डाउनलोड करता है तो आपको और एक्टिवेट कर लेता तो आपको 50 रुपये के आसपास, जो भी चल रहा होगा, अलग अलग रेफरल की अलग अलग रेट रहती है, वो आपको मिल जाएगा वन टाइम में। तो ये हो गया रेफरल। रेफरल में क्या होता है कि एक कस्टमर, समझिए बात को, केवल सर्विस आपको एक कस्टमर को एक ही बार बेचनी है, 2 बार बेचोगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। समझिए बात को, ये होता है रेफरल। मान लीजिए एक मेरा दोस्त है, मैं यहाँ से रेफरल लिंक भेजता हूँ उसको, मान लीजिए गूगल पे की भेजता हूँ, सामने वाला बंदा गूगल पे डाउनलोड कर लेता है तो मुझे पैसा मिल गया गूगल पे से, मान लीजिए 50 रुपये 51 रुपये जो भी गूगल पे देता है वो मुझे दे दिया रेफरल का। अब वो कस्टमर मेरा कोई काम का नहीं रहा, अगर मैं उसको दोबारा लिंक भेजूंगा गूगल पे की तो भैया मुझे नहीं मिलेगा पैसा। यानी कस्टमर वन टाइम का है, समझिए बात को। लेकिन एफिलिएट मार्केट में ऐसा नहीं है दोस्तों, एक ही कस्टमर को आप बार बार सामान बेच सकते हो। उसमें क्या है दोस्तों, एफिलिएट में क्या होता है कि एफिलिएट मतलब होता है कि एक तरह से कंपनी ने हमें ऑथराइज कर रखा है आपको उस कंपनी का सामान बेचने के लिए। तो अलग अलग कंपनी की अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है, जैसे कि अमेजोन की है वो अलग है, फ्लिपकार्ट की अलग है, और भी वेबसाइट की अलग रहती हैं। तो मेरी जो लिंक है वो अमेजोन की है। अमेजोन की जो क्राइटेरिया है वो मैंने पूरा कर लिया था, इस वजह से मेरी लिंक चल रही है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है अगर अमेजोन की, और कोई भी बंदा आकर उस पर क्लिक करता है और कोई भी अमेजोन से सामान खरीदता है, याद रखें सामान खरीदता है, तो कुछ पैसे मुझे रुपए मिल जाएंगे, उसका कमीशन मान लीजिए, जो कि मुझे मेरे पास आ जाएगा। और जब मेरे पास जो अमेजोन के हिसाब से 1000 रुपये से ज़्यादा हो जाएंगे तो वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। इस तरीके से एफिलिएट मार्केट काम करती है। इसमें क्या होता है कि एक ही कस्टमर अगर मेरी लिंक को बार बार क्लिक करेगा, बार बार भी परचेस करेगा सामान उस वेबसाइट से, तो मुझे पैसा मिलता रहेगा। ये दोनों में यही डिफरेंस है दोस्तों। जो रेफरल होता है वो वन टाइम के लिए होता है, एफिलिएट में क्या होता है हमेशा के लिए रहता है। क्या समझिए बात को, कोई भी कस्टमर कितनी बार भी सामान खरीदे, नया कस्टमर खरीदे पुराना खरीदे, तो आपको पैसा मिलना तय है। अब बात करते हैं कि आखिर एफिलिएट मार्केट और रेफरल में आप कितना पैसा कमा सकते हो। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, बहुत से लोग अभी कमेंट में करेंगे कि भैया रेफरल में कितना पैसा अर्न कर सकते हैं हम, और एफिलिएट में हम कितना कमा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। अगर हम रेफरल के बारे में बात करें तो अगर मैं गूगल पे का उदाहरण दिया है, तो जैसे गूगल पे अगर 51 रुपये दे रहा है, फ़ोन पे अलग दे रहा है,
और अगर हम डीमेट अकाउंट की बात करें, मान लीजिए आप स्टॉक है जो शेयर खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं, अगर उसका आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो 500 रुपये मिलते हैं उस पर। इसी तरह से एंजल वन पर भी है। इसी तरह अलग अलग वेबसाइट की अलग अलग रेट है, फिक्स किसी की नहीं है दोस्तों, फिक्स किसी की नहीं है। तो इसलिए आप वेबसाइट और कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप रेफरल से कितना कमा सकते हो। अब बात करें एफिलिएट मार्केट की, एफिलिएट से आप कितना कमा सकते हो। एफिलिएट से पैसा बहुत ही कमाता है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि अगर कोई बंदे ने मेरी लिंक से 1000 रुपये का कोई प्रोडक्ट खरीदा तो मुश्किल से 5 या 10 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये या 15 रुपये ऐसे कुछ मुझे मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। यानी ऊँट के मुंह में जीरा बराबर, तो ऊँट को एक जीरे से क्या होगा। तो इसी तरह से लिंक जरूर डाल देते हैं बहुत से लोग, लेकिन इतनी अर्निंग होती नहीं है एफिलिएट मार्केट से। पता चला 1 साल में आपको 2000 या 1000 रुपये ही मिल रहे हैं। तो एफिलिएट मार्केट ये है। रेफरल से जरूर पैसा ज़्यादा कमाया जा सकता है, लेकिन रेफरल से कस्टमर 1 टाइम का होता है। कंपनी ये चाहती है कि हमारे पास कस्टमर आए, इसलिए आपको ज़्यादा पैसा दे रही है, सीधी सी बात है। अब वो कस्टमर उसके पास पहुंच गया, फिर आपसे कुछ नहीं लेना उसको, क्योंकि आपने कस्टमर दे दिया। तो दोस्तों, आप उम्मीद है आज की वीडियो से आप समझ गए होंगे रेफरल और एफिलिएट मार्केट से आप कितना पैसा कमा सकते हैं और दोनों किस तरह से वर्क करते हैं। अगर आप चाहें तो आप भी इसका उपयोग करके पैसा कमा सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर नहीं पसंद आया हो, अच्छा ना लगा हो वीडियो, तो अनसब्सक्राइब भी आप कर सकते हो भैया। लेकिन मेरा बोलने का काम है सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय।